पूरा देश इन दिनों राम में है क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसको लेकर तमाम जगह अलग अलग तरीके की तैयारियां चल रही हैं। किस तरह की तैयारी की गई है शर्मा जी? भगवान राम की 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। और हरियाणा प्रदेश तो हमारा तो हरियाणा वैसे भी महाभारत का कुरुक्षेत्र का रहा है और धार्मिक स्थली भी है, और हरियाणा भी अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जैसे जैसे अपने प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 तारीख के बाद हरियाणा से हर जिले वाइज हम भी अयोध्या के लिए बस चलाने की शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे लोगों की डिमांड आएगी उसी डिमांड के तहत हम अयोध्या के लिए बस चलाएंगे। जो आदमी वॉल्वो जाना चाहे वॉल्वो में, जो साधारण बस में जाए साधारण में जा सकता है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात है कि आप अयोध्या के लिए बसें चलाने वाले हैं, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट से इनकी शुरुआत होगी? किराया लगभग कितना रहेगा? किस महीने से शुरुआत हो जाएगी? नहीं, किराया तो 2 प्रदेशों का मामला है। 2 प्रदेश जो परमिट होगा, जो क्राइटेरिया है, वॉल्वो का तो बस हम किराया हमेशा महंगा रहता है। साधारण बस का आम जो है वही किराया रहता है। ये भी जो भी परमिट हमें मिलने के बाद, कितने परमिट उत्तर प्रदेश हमको देता है, उस परमिट के शुरुआत के साथ जो बसें होंगी उनकी शुरुआत करेंगे और परमिट आने के बाद ही उनकी शुरुआत होगी। कहाँ से होगी शुरुआत? और शुरुआत तो सबसे पहले गुड़गांव और फरीदाबाद से करेंगे। बहुत बड़े ज़िले हैं और प्रदेश के बहुत लोग रहते, भारत के कोने कोने के लोग रहते हैं जो जाना चाहते हैं कि अयोध्या के हम दर्शन करना चाहें। कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है, उड़ीसा है, गुजरात, बंगाल, सारा भारत रहता है। तो इस तरह से शुरुआत हमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत से हम शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे जिलों की डिमांड आती रहेगी उसी डिमांड के हिसाब से हम बसों की शुरुआत करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का कार्यक्रम एक तरह से हो गया है, तो इसमें क्यों जाना है? हम तो भगवान राम से मिलने कभी भी जा सकते हैं, तो 22 को स्पेशल क्या है? नहीं, भगवान राम समिति ने जो दिए हैं, जो समिति अयोध्या मंदिर समिति, उसके कार्ड है, उसका कार्यक्रम है। और हमारा देश और प्रदेश में हमारा राज है, इसलिए क्या है कि महत्व बन जाता है कि प्रदेश, केंद्र और प्रदेश में जो राज होता है थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। उसको कहते हैं तो इनका कार्यक्रम है, हमारा नहीं है। भगवान सबके हैं, भगवान 140 करोड़ लोगों के हैं, सबको जाना चाहिए। उनकी कुर्बानियों को भी याद करना चाहिए, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, जिन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं थी कि मस्जिद या मंदिर बनेगा। अरे जाकर उनकी कुर्बानियों को देखना चाहिए ना। आज कितना बड़ा मंदिर है, देश और दुनिया के लोग आने वाले हैं, बड़ी खुशी होती अगर वो जाते। जाने के लिए तो मैंने कहा आपके चैनल के माध्यम से 22 को कहा जाएंगे। ये तो मैं कह रहा हूँ जाना है ना। ये जब जाएंगे सब कुछ उनसे लुट जाएगा। तो ये कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि हरियाणा के परिवहन विभाग ने तमाम तरीके की तैयारी कर ली है और अयोध्या दर्शन आपको हरियाणा का परिवहन विभाग कराएगा। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा है और साफ तौर पर एक बात कही है कि जो लोग भगवान राम के मंदिर का न्योता मिलने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, उनको वहां जाना चाहिए। वो जाएंगे ज़रूर, लेकिन वो तब जाएंगे जब वो पूरी तरह से उन्हें प्रदेश की जनता, देश की जनता सत्ता से पूरी तरह से हटा देगी। इसका मतलब ये कि 2024 का निशाना साफ तौर पर मूलचंद शर्मा ने साधा है और कहा है कि भगवान राम सबकी आस्थाओं के प्रतीक हैं, इसलिए उसमें किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।